गुस्ल का सही तरीका क्या है? गुस्ल का सही तरीका ये है कि जब आदमी गुस्ल के लिए जाए तो अगर बाथरूम वगैरह है तो उसमें दाखिल होने से पहले ही वो दुआ जो बैतुल खला वगैरह में जाने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, तो ये दुआ उस वक्त भी अंदर दाखिल होने से पहले ही जो है वहाँ पर पढ़ ले। ऐसे ही दाखिल होने से पहले ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ ले और बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम ये भी पढ़ ले, यानी जो वज़ू करने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है ये दुआ भी पढ़ ले। फिर उसके बाद जो है वो जब गुस्ल खाने में दाखिल हो तो गुस्ल खाने में दाखिल होने के बाद जो है वो अगर पेशाब पाखाना वगैरह लगा हुआ है तो पेशाब पाखाना वगैरह से फारिग हो जाए और धोकर पाक हो जाए। फिर उसके बाद सुन्नत तरीका ये है गुस्ल का कि जिस तरीके से वुजू में शुरू में गट्टों तक हाथ धोया जाता है तो गुस्ल में भी गट्टों तक हाथ धोया जाए, हाथ धो लिया जाए। फिर उसके बाद जो शर्मगाह वगैरह है वहां पर पानी डाला जाए, यानी जिसको इस्तिंजा कहते हैं। इस्तिंजा का मतलब होता है यानी निजासत से शर्मगाह वगैरह को पाक करना, इसका नाम है इस्तिंजा। इस्तिंजा कहते हैं यानी निजासत से शर्मगाह को पाक करना। तो उस जगह पानी डालकर अच्छी तरीके से धो ले, साफ हो जाए। फिर उसके बाद अब जो वुजू में जो चीजें की जाती हैं वो की जाए, जैसे कि कुल्ली करे, मिसवाक करे। जो वुजू में जो जो चीजें सुन्नत है, वुजू जिस तरीके से किया जाता है, 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, फिर चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, सर का मसा करना। अगर वहां पर पानी जमा नहीं होता है तो पाँव भी धो लिया जाए। वुजू हो गया। फिर वुजू होने के बाद अब जो है वो अगर शावर से नहा रहा है तो शावर वगैरह से नहा रहा है तो उसके नीचे खड़ा हो जाएगा तो पूरे बदन पे हर जगह पानी बहाए। ऐसा नहीं है एक ही जगह खड़ा है और एक ही जगह से पानी बह रहा है, नहीं, बल्कि बदन के उन हिस्सों पर भी खास ख्याल रखे जहां पर पानी आम तौर पर नहीं पहुंच पाता। जैसे कि बगल, जब तक कि हाथ ना उठाया जाए बगल का जो हिस्सा अंदरूनी हिस्सा है वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। अगर ऐसा हाथ है और ऐसे ही खड़े खड़े कोई नहाएगा तो बगल के इस हिस्से में पानी नहीं पहुंचेगा। तो बगल उठाकर हाथ फेरे और यहाँ पर पानी डाले। ऐसे ही दोनों रानों सुरीनों के दरमियान जो जगह है और शर्मगाह के नीचे की जो जगह है, 2 शर्मगाहों के दरमियान की जो जगह है, तो ये ऐसी जगहें हैं कि अगर ऊपर से पानी डाल दिया जाए तो वो जगहें अभी सूखी ही रहेंगी जब तक कि उसका खास ख्याल ना रखा जाए, उस जगह भी पानी पहुंचाया जाए। इसलिए कि गुस्ल में पूरे बदन पर पानी बहाना ये फर्ज है। तो अगर बदन का कोई भी हिस्सा सूखा रह गया तो उसका गुस्ल ही नहीं होगा। इसी तरीके से गुस्ल में कुल्ली करना ये भी फर्ज है। कुल्ली का मतलब ये नहीं है कि बस थोड़ा सा पानी मुंह में लिया और मार दिया, नहीं, बल्कि कुल्ली का मतलब ये है कि मुंह के हर पुर्जे हलक के किनारे तक, जबान के ऊपर नीचे तालू हर जानिब जो है वो पानी पहुंच जाए, हर जानिब पानी पहुंच जाए। इसीलिए उसमें मुबालगा करे कुल्ली करने में, यानी गरगरा करे, हलक तक पानी पहुंच जाए, है ना। और नाक में पानी चढ़ाए कि ये जो है नर्म हड्डी के ऊपर तक जो है वो पानी पहुंच जाए, ऐसे खींचे। ऐसा नहीं है कि बस नाक के पास ऐसे लगाकर 2-3 मरतबा और हो गया, नहीं, बल्कि नाक में पानी चढ़ाना है। नाक में पानी चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि चुल्लू में पानी ले, सीधे हाथ में चुल्लू में पानी लेकर और फिर नाक के करीब लाकर और खींचे। ज्यादा जोर से भी ना खींचे कि दिमाग तक पहुंच जाए, लेकिन इतना खींचे कि नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाए। इस तरीके से खींचे। फिर बाएं हाथ की जो कानी उंगली, छोटी उंगली है, नाक में डालकर नाक साफ करे कि कोई सख्त चीज अंदर रह जाती है। नाक में कभी कभी सख्त चीजें रहती है
तो वो साफ हो जाए, तो वो तमाम चीजें साफ हो जाएं, क्योंकि अगर सख्त चीज अंदर है और अंदर पानी नहीं पहुंच पाया उस जगह, तब भी गुस्ल नहीं हो पाए। तो इसलिए नाक में भी उंगली डालकर और अच्छी तरीके से साफ करे, फिर नाक में पानी चढ़ाए। इस तरीके से कम जो फराइज हैं उनका ख्याल रखे, यानी कुल्ली करना अच्छी तरीके से, नाक में पानी चढ़ाना अच्छी तरीके से, और सारे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल में ये 3 चीजें फर्ज हैं, तो इनका खास ख्याल रखे। और फिर मैंने जो बताया कि बदन के आज़ाए बदन जो हैं, तो बाज़ आज़ा ऐसे हैं कि जब तक कि उनका ख्याल ना रखा जाए, ना ख्याल किया जाए, वहां पर पानी नहीं पहुंचते हैं। जैसे कि कोई खड़े होकर नहा रहा है, तो अगर खड़े होकर अगर कोई नहा रहा है तो सुरीन के दरमियान का हिस्सा ऐसा है कि वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। अगर खड़े होकर नहा रहा है तो सुरीन के दरमियान का हिस्सा जो है वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। हाँ, बैठकर अगर नहा रहा है तो सुरीन फैली हुई होगी, तो इसलिए पानी पहुंच सकता है। तो अब इसलिए बैठ जाए और वहां पर पानी पहुंचाए। तो ये इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, बहुत जरूरी है इन तमाम आज़ा पर पानी बहाना। तो ये गुस्ल में ये जो जरूरी चीजें थी वो मैंने बता दी है।